श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा का विरोध अब संतों ने भी शुरू कर दिया है। संत समाज भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के खिलाफ बोलने लगा है। खिलाफत की वजह हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं संत लोग, और संतों की वाणी संतों के खिलाफ कैसे हो सकती है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की किस बात का संत विरोध कर रहे हैं और वो कौन से संत हैं जिन्होंने पंडित प्रदीप जी मिश्रा का विरोध किया है, पूरी डिटेल इस वीडियो में देंगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप सभी की राय इस पर क्या है आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें हमेशा से इंतज़ार रहता है। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा का विरोध इस बार डिजिटल बाबा ने किया है। जी हाँ, डिजिटल बाबा एक जाने माने संत हैं और वे पंडित प्रदीप जी मिश्रा का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने विरोध करते हुए बोला है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा सत्ता को परेशान कर रहे हैं और आस्था को उपयोग कर रहे हैं, यानी कि आस्था के नाम पर वो सत्ता को परेशान कर रहे हैं। जितने भी आस्तिक लोग पंडित प्रदीप जी मिश्रा से जुड़े हुए हैं वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा की बातों पर भरोसा करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा जिस दिशा में उनको इशारा करेंगे उनका अंगूठा भी उसी दिशा में उसी बटन पर दब जाएगा, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन पंडित प्रदीप जी मिश्रा के एक इशारे पर सत्ता भी बनेगी मध्य प्रदेश में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, पंडित प्रदीप जी मिश्रा हो, यह हम सभी जानते हैं कि जिधर वो इशारा करेंगे उनके लाखों फॉलोवर उनकी बात को ज़रूर मानेंगे, उनकी बात को ज़रूर स्वीकार करेंगे। बस उसी को लेकर के डिजिटल बाबा उनका विरोध कर रहे हैं कि इतने फॉलोवर है भाई आपके, आप सत्ता को परेशान क्यों कर रहे हैं, आप आस्था का उपयोग सत्ता के लिए क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से आप अपने भक्तों को सत्ता की तरफ क्यों ले जा रहे हैं। क्योंकि कई बार राजनीतिक टिप्पणियां भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा उनके मंचों से करते हैं, तो डिजिटल बाबा इसके सख्त खिलाफ है। साथ ही में उन्होंने जो रुद्राक्ष महोत्सव में अव्यवस्था हुई थी, रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर काफ़ी सारी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि बिना सोचे समझे पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने सीहोर में इतने सारे लोगों को बुला लिया और उनसे ना व्यवस्था हुई ना कुछ, ये डिजिटल बाबा का कहना है। अब हमारी टिप्पणी भी इस बारे में सुन लीजिए। जब किसी व्यक्ति के फॉलोअर बढ़ते हैं तो उसका नाम भी होता है, और जब नाम होता है तो लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं और वो फॉलोअर अपनी मर्जी से फॉलो करते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के प्रवचन को सुनकर फॉलोअर उनको फॉलो करता है, शिव भक्त उनको फॉलो करता है। किसी डिजिटल बाबा के कहने पर उनको फॉलो नहीं करता सर। और किसी के कहने पर इतना फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए कि वो अपनी भक्ति को जो है वो कम कर ले किसी संत के प्रति। यदि आपने दिल से पंडित प्रदीप मिश्रा को गुरु माना है तो आप निश्चित तौर पर उनको गुरु मानते रहिए, क्योंकि जो जितना बड़ा आसमान होता है, जितनी ऊंची पतंग जाती है उतने ही धागे उनको काटने के लिए पीछे लगते हैं। तो ऊंची पतंग के पीछे ही लोग उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको काटने के लिए लगते हैं, हम सभी जानते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा अभी मार्केट में चल रहे हैं और इसी को लेते हुए कई सारे संत उनके पीछे पड़े हुए हैं। उनमें से एक संत डिजिटल बाबा भी है जिन्होंने ये सब कहा है। लेकिन आप सभी जितने भी भक्त इस चैनल को देखते हैं, अपनी भक्ति को इन संतों की वाणी से कमज़ोर मत होने दीजिएगा और किसी भी संत को भला बुरा भी मत कीजिएगा, क्योंकि वो भी सनातन के लिए काम कर रहे हैं, आप भी सनातन के लिए काम कर रहे हैं और पंडित प्रदीप जी मिश्रा भी सनातन के लिए काम कर रहे हैं। जितने भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के फॉलोवर हैं इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है कोई पंडित प्रदीप जी मिश्रा के खिलाफ बोलता है। हम भी जब रुद्राक्ष महोत्सव में उनके खिलाफ जब बोले थे तो काफ़ी सारी गालियां हमें भी कमेंट में मिली थी। लेकिन ये ज़रूर है कि कभी कड़वा बोलना पड़े किसी संत के खिलाफ, हमारा काम है, हम मीडिया वाले हैं, कि कहीं पे यदि कोई कमी लगती है हमें तो निश्चित तौर पर हमें बताना पड़ती है। हमारा कर्म है और कर्म ही पूजा है, हम सभी जानते हैं, ये गीता में लिखा है। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा का विरोध संत लोग कर रहे हैं, लेकिन उस विरोध का असर भक्तों पर ना देखने को मिले ऐसी उम्मीद करता हूं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जिन लोगों ने गुरु माना है वो गुरु मानते रहेंगे, इन सब फिजूल बातों का उन पर असर नहीं होगा ऐसी उम्मीद भी है। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि क्या वाकई में पंडित प्रदीप जी मिश्रा धर्म का उपयोग सत्ता के लिए करते हैं, ये जो दुरुपयोग, उपयोग नहीं बोलेंगे इसको, दुरुपयोग बोलेंगे, क्या वाकई में ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है, यदि पंडित देखा मैंने, जैसा कि मैंने बोला आपसे कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा के कहने पर यदि आप लोग वोट देंगे, पंडित प्रदीप जी मिश्रा के कहने पर यदि आप लोग मानेंगे,
तो वो आपकी मन स्थिति है, आपका मन है कि आप उस गुरु की बात को मान रहे हैं। गुरु आपको प्रेशर नहीं कर रहा है कि आपको कमल का फूल ही दबाना है, कि हाथ का पंजा, कि हाथी की झाड़ू, कुछ भी। लेकिन यदि आप पंडित प्रदीप जी मिश्रा की बात मान रहे हैं तो वो आपकी भक्ति है, आपका मन है। आपका जो मन है आप कर सकते हैं। आप अपने मन के लिए, अपनी आज़ादी के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं सर। टिप्पणियाँ चलती रहेगी जब तक चुनाव नहीं आ जाए। आने वाले चुनाव के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।